नमस्कार, जय जोहार। मैं आरती, आप देख रहे हैं डी 36 न्यूज। घरघोड़ा में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का समापन, यज्ञ भंडारा और आचार्य दीपक जी का भव्य स्वागत। घरघोड़ा दिनांक 1 मई 2025 को घरघोड़ा नगर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य समापन हुआ। यह आयोजन 24 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 मई तक चला, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म और भक्ति की अमृत वर्षा का लाभ लिया। अंतिम दिन विशेष यज्ञ भंडारा और आचार्य दीपक जी महाराज का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भागवत आचार्य दीपक जी महाराज ने जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों और श्री कृष्ण लीला की विभिन्न कथाओं का रसपान कराते हुए जन समूह को धर्म, करुणा, प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कथा में श्री कृष्ण जन्म, बाल लीलाएं, रासलीला, गोवर्धन पूजा, भगवत गीता, उपदेश और सुदामा चरित्र जैसे प्रमुख प्रसंगों को भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया, जिससे उपस्थित जन समूह भाव विभोर हो गया। अंतिम दिवस पर हवन पूजन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आयोजन समिति द्वारा बड़ी ही व्यवस्था और श्रद्धा के साथ सभी को भोजन कराया गया। साथ ही भजन मंडलियों द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुति ने माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। आचार्य दीपक जी महाराज का उनके निवास स्थान पर भव्य स्वागत किया गया। नगर वासियों ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और आरती के साथ उनका अभिनंदन किया। उन्हें शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी, व्यापारीगण, युवा मंडल और महिला मंडल की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जनों की सहभागिता ने इसे एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन बना दिया। आयोजक मंडली ने सभी सहभागियों और श्रद्धालुओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशा जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों के माध्यम से सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता रहेगा। इस 7 दिवसीय आयोजन ने घरघोड़ा को भक्ति, सेवा और समर्पण की भावना से सरोवर कर दिया। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ और अनुशासित सहभागिता ने दर्शाया कि आज भी धर्म और संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था अटूट है। घरघोड़ा से संवाददाता राजन जोली की रिपोर्ट।
आप तो यहाँ नहीं ले ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन घरघोड़ा में ठाकुर महिला समाज एवं ब्राह्मण महिला समाज एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से संपन्न हुआ। ये अध्यक्ष महिला समाज में, ब्राह्मण समाज में हमारे विजया पंडा एवं ठाकुर समाज में झरना ठाकुर जी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और यह कार्यक्रम का आज हवन एवं पूर्णाहुति के साथ भंडारा भी संपन्न हुआ। एवं अक्षय तृतीया कल की तिथि में सबने बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का सप्तम दिवस का कथा श्रवण किए। जैसे कहते हैं कि अक्षय तृतीया में जो भी किए हुए पुण्य क्षय नहीं होते, और उस दिन सबने बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ कथा का श्रवण किया और अपने भाग्य उदय की ओर अग्रसित किया। इसी प्रकार सभी ग्रामवासी भक्त जुड़े रहें और सतमार्ग में, भगवत मार्ग में अपने आप को प्रशस्त करते रहें एवं अपने जीवन को सुलभ बनाते रहें। जी, ये लगभग 7 दिन पूरे हमारे यहाँ घरघोड़ा में भागवत कथा का आयोजन जो किया गया था महिला समाज के द्वारा, इसमें हमें मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भंडारा रखा गया था। सभी महिलाओं का इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग रहा। सभी गाँव वासियों ने, सभी आसपास के लोगों ने यहाँ आकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इसमें एक गाँव में एक अच्छा माहौल और अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति एक अच्छा सबका सहयोग देखने को मिला। 20 तारीख से यहाँ भागवत शुरू हुई थी। सर्वप्रथम शोभा यात्रा निकाली गई, ससम्मान महाराज को व्यासपीठ में बैठाया गया। उसके बाद भागवत शुरू हुई। चौथे दिन कृष्ण जन्म हुआ। 5वें दिन 56 भोग लगाए हम, और 6वें दिन बहुत अच्छे से रुक्मणी हुआ और झांकियाँ बहुत सारी निकली और कथा में बहुत ही सभी को आनंद आया। जितने भी भक्तगण घरघोड़ा के हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो रोज सहभागिता लिए हमारी कथा में, और सभी ने सहयोग किया तो ये कथा हो पाई। नहीं तो हम तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करवा पाते अगर किसी का सहयोग नहीं रहता। पूरे ग्रामवासी सहयोग किए, दाताओं ने दान दिया तो कार्यक्रम आगे बढ़ा हम लोगों का। हम शुरुआत तो कर दिए थे, लेकिन बहुत वो भी था, बोलिए कि कैसे हो पाएगा, लेकिन भगवान ने सब बहुत अच्छे से किया। आज समापन हुई कथा की, फिर हम व्यास जी को घर पहुंचाने आए, भागवत जी को घर में पहुंचा के अभी आए हैं, पहुंचाने महाराज जी के घर में ही है। और जिस प्रकार जानकारी मिल रही है कि यह उपरोक्त कार्यक्रम जो है वो महिलाओं ने ही नेतृत्व किया है, जी, आपको जानकारी मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी भैया, सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और महिलाओं का ही ये कार्यक्रम था। सभी महिलाओं ने बहुत ही अच्छे से, सबने सहयोग दिया, सभी के सहयोग से कथा हो पाई। सभी ने अपना अपना कार्य बहुत अच्छे से किया। जिसको जो कार्य दिया गया, जो सबने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, तो बहुत अच्छी बात है कि सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। घरघोड़ा क्षेत्र के भक्तजनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया, मैं यही कहना चाहूंगी कि आगे भी ऐसे ही हमारे बीच रहें और हमें सहयोग करते रहें। और भगवान की कथा तो सभी को प्रिय है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, जो भागवत प्रेमी है उनकी। और भागवत कथा ऐसी ही निरंतर होती रहे, हमारी सहयोग सब करते रहें, आगे भी यही चाहूंगी मैं। आज जिस प्रकार घरघोड़ा से ही महाराज हैं और यह घरघोड़ा के लिए सुखद अनुभव रहा है कि महाराज जी घरघोड़ा से हैं और घरघोड़ा में भी इस प्रकार का कार्यक्रम दिए हैं, इसलिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? जी भैया, महाराज जी का ये 5वां 6वां कथा था घरघोड़ा में। वो घरघोड़ा में ही जन्मे हैं और घरघोड़ा में ही आज कथा कर रहे हैं और व्यास में बैठ रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे ही बच्चे आज हमारे सामने मंच में व्यास में बैठ के हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, वो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। और मेरे तो पड़ोसी ही हैं महाराज जी, मेरे भाई हैं, मैं भाई मानती हूँ उनको, राखी बांधती हूँ, तो मेरे से तो उनका संबंध बहुत अच्छा है और कथा बहुत अच्छा बाँचते हैं वो, इसलिए हम उनको व्यास के रूप में बुलाए और कथा सुने उनसे। राधे राधे। 7 दिवस ये भागवत महायज्ञ का हम सबने सफल आयोजन किया। आज भंडारा था और सभी ग्रामवासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुत सहयोग किया और हम सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे घरघोड़ा वासियों को धन्यवाद। और इसी तरह से हम उत्सुक हैं आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम
करने की। और हमको पूरा विश्वास है कि हम हर कार्यक्रम को इसी तरह से सफल बनाएंगे, सबके सहयोग से। महिलाओं का सहयोग इसमें देखने लायक था। सभी ग्रामवासियों ने इसकी प्रशंसा की है कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। हमारे जो यजमान थे, हमारे जितने पंडित थे, वो सारे लोगों ने इतना सहयोग किया हमको कि हमारा ये जो आयोजन था वो बहुत ही सरल और सहज बन गया। तो हम सब 7 दिवस तक कृष्णमय राधेमय हो गए थे और बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह से सहयोग की अपेक्षा हम हमेशा घरघोड़ा वासियों से करते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र का इसी तरह से नाम होता रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुखद अनुभव की प्राप्ति हुई। इतना हमें लगा नहीं था कि महिलाएं मिलकर इतना अच्छा आयोजन कर सकती हैं, लेकिन सब कार्य बहुत ही निर्विघ्न संपन्न हुआ और बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। कहीं भी किसी चीज की किसी को कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। हर सुविधा से लेकर सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध था। इतना अच्छी कथा का हम लोगों ने रसपान किया। सबने बढ़ चढ़ कर बहुत ही हिस्सा लिया। सबने हर भजन को, हर झांकी को बहुत ही अच्छे रूप से एंजॉय किया, आनंद प्राप्त किया। और महाराज जी की कथा हम लोग यही चाहेंगे, यही हमारी प्रभु से भी प्रार्थना है और हमारी महिलाओं से भी प्रार्थना है कि हर वर्ष इतना सुंदर आयोजन करें और हमें कथा का रसपान कराएं।